पाकिस्तान जिस तरीके की डींगे हाँकता है, उस डींग के बीच में अब पाकिस्तान की सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बड़ी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान के भिखारियों को सऊदी ने अपने यहाँ से डिपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान के भिखारी इस कदर ढीठ हो गए हैं कि सऊदी को इन पर एक्शन लेना पड़ा। वो नो फ्लाई लिस्ट, वीजा प्रतिबंधों, विदेशी सरकारों की कड़ी चेतावनियों और यहाँ तक कि बार बार होने वाले डिपोर्टेशन की भी अवहेलना कर रहे हैं और भीख मांगने के लिए खाड़ी देशों में जा रहे हैं। खाड़ी देश पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान हो गए। ये देश उन भिखारियों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को पाकिस्तानी भिखारियों से घिरा हुआ पा रहे हैं। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को निकालकर पाकिस्तान भेज दिया। इन भिखारियों को देश से निकालकर पाकिस्तान भेजना पड़ रहा है, यानी डिपोर्ट करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों ने भीख मांगने वाले गिरोहों को विदेश जाने से रोकने के लिए केवल इस साल यानी 2025 में 66,000 से ज्यादा यात्रियों को प्लेन से उतारा। दरअसल हजारों की तादाद में पाकिस्तानी केवल भीख मांगने के लिए विदेश यात्रा करते रहे या ऐसा करने की कोशिश करते रहे। सऊदी अरब पर इनका खास जोर है क्योंकि यहाँ इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थान हैं, मक्का और मदीना। अब सऊदी ने भीख मांगने वाले लगभग 56,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया, जबकि पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी सरकार से कई शिकायतें किए जाने के बाद विदेश जाने से रोकने के लिए 2025 में 66,000 संदिग्ध यात्रियों को खुद रोका। कराची स्थित द न्यूज इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की सीमा नियंत्रण सुरक्षा एजेंसी संघीय जांच एजेंसी के प्रमुख रिफत मुख्तार के हवाले से कहा गया कि संगठित तौर पर भीख मांगने में शामिल 56,000 पाकिस्तानियों को हाल ही में सऊदी अरब से निर्वासित यानी डिपोर्ट किया गया है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के भिखारी ढीठ हो गए हैं। पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा था कि वो उमराह वीजा का दुरुपयोग कर मक्का और मदीना पहुंचकर भीख मांगने वालों पर रोक लगाए। पाकिस्तान के कई गिरोह उमराह वीजा पर भिखारियों को सऊदी, यूएई जैसे देशों में भेजकर भीख मंगवाते हैं। पाकिस्तानी खाड़ी देशों में जाकर आपराधिक गतिविधियां भी करते पाए गए हैं। इससे पाकिस्तान के तीर्थयात्रियों, कामगारों और छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि सऊदी, यूएई जैसे देश पाकिस्तानियों को वीजा जारी करने में आनाकानी करने लगे हैं। 2024 में सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि हालात काबू में नहीं आए तो इसका असर पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। सऊदी अरब की सड़कों पर पाकिस्तानी भिखारियों की मौजूदगी सबको दिखती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के ये भिखारी कितनी कमाई कर लेते हैं। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस साल अप्रैल में मिडिल ईस्ट देशों से पाकिस्तानी भिखारियों के निर्वासन से जुड़ा एक डेटा शेयर किया। आसिफ ने कहा, अकेले सऊदी अरब ने कम से कम 4,700 पाकिस्तानी भिखारियों को निर्वासित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लगभग 22 मिलियन भिखारी हैं जो सालाना कम से कम 42 अरब रुपए कमाते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी लगातार बढ़ती आबादी विदेशों में देश की छवि को धूमिल कर रही है। दरअसल पाकिस्तान में भीख मांगना तकनीकी रूप से गैर कानूनी है। 1958 का एक कानून है, आवारागर्दी अध्यादेश, जिसके मुताबिक भीख मांगने या अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर भी वहां इसे संगठित रूप से अंजाम दिया जा रहा है और शासन का इस पर कोई जोर नहीं चल पाता। ऐसे में आलम यह है कि पाकिस्तान के भीख मंगवाने वाले संगठित गिरोह देश से बाहर का रुख करने लगे। सऊदी अरब में भीख मांगने के खिलाफ कानून का उद्देश्य लोगों को भीख मांगने या भीख मांगने वाले गिरोहों में शामिल होने से रोकना है, जिसके तहत आर्थिक जुर्माना और कारावास जैसी सजाएं दी जाती हैं। भीख मांगने में शामिल विदेशी व्यक्तियों को सजा पूरी करने के बाद देश से निकाला जा सकता है। इस साल कई दुबई और शारजाह में कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें पाकिस्तानी भिखारियों की कमाई का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। दरअसल शारजाह में एक पाकिस्तानी शख्स पकड़ा गया जिसके पास 14,000 दिरहम यानी 3 लाख रुपए मिले थे। उसने पुलिस को बताया कि उसने 3 दिन में भीख मांगकर इतने पैसे जमा किए थे। सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों की समस्या से जूझ रहा है, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री जाते हैं। ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से उन्हें भेजना बंद करने का अनुरोध किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।